हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का इतिहास, उसके इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। और इसमें शेखावाटी विश्वविद्यालय की 2020 की जो एग्ज़ाम थी उसके रेगुलर और प्राइवेट के जो पेपर आए हुए थे उन दोनों पेपरों को शामिल करते हुए और 50% टोटल जो है वो मैं लेके आया हूँ एग्जाम की दृष्टि से। पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल शेखावाटी विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, बल्कि राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जिनके राजस्थान का इतिहास पेपर चलता है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। चलो क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है गोसुंडी अभिलेख। ठीक है, तो देखिए चित्तौड़ के गोसुंडी नामक स्थान से प्राप्त इस अभिलेख से द्वितीय सदी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, वासुदेव की मान्यता, अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर। देखिए यह महाकाव्य वीरस प्रधान है जिसकी रचना बूंदी राज्य के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र ने की थी। इसमें मध्यकालीन राजस्थान की राजनीतिक घटनाओं का सजीव वर्णन किया गया है। फिर है रणकपुर प्रशस्ति। देखिए यह पाली में स्थित रणकपुर के जैन मंदिर, जिनको चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, तो यह पाली में स्थित रणकपुर के जैन मंदिर के स्तंभों पर उत्कीर्ण है। इसमें मेवाड़ के बापा रावल से लेकर राणाकुंभा तक की वंशावली और राणाकुंभा की विजयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए राजस्थान में प्राप्त ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। तो राजस्थान में ताम्रपाषाणकालीन स्थल हैं, ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, आहड़ और बेराट। ठीक है, इसको बेराट भी बोलते हैं, बेराट भी बोलते हैं और विराट भी बोलते हैं, तीनों का एक ही मतलब है। अगला है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, देखिए पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह अकबर के दरबार के रत्न थे, नवरत्न नहीं बल्कि रत्न थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम वेली कृष्ण रुक्मणी है, जिसे कवि दुर्सा आढ़ा ने पांचवा वेद कहा है। याद रखना अच्छी तरह, पांचवा वेद किसको कहा जाता है? पांचवा वेद पृथ्वीराज राठौड़ की जो रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, उसको कहा जाता है। किसने कहा है? कवि दुर्सा आढ़ा ने। अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रवरदाई। देखिए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन उनके मित्र एवं राजकवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम पृथ्वीराज रासो है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध का वर्णन है। तो एग्जाम में चंद्रवरदाई के स्थान पर पृथ्वीराज रासो भी आ सकता है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रवरदाई हैं और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कटारगढ़। देखिए यह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है। सीधी ऊंचाई के कारण इस दुर्ग को कटारगढ़ कहते हैं। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसी दुर्ग के अंदर राणा कुंभा रहते थे। यह राणा कुंभा का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है नारेना। नारेना या नरेना या नारायणा, सबका एक ही मतलब है। यह स्थान जयपुर में स्थित है, जहां पर दादूपंत की मुख्य गद्दी स्थित है। दादूपंत की जो मुख्य पीठ स्थित है वो नारायणा या नारायणा जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गिरी सुमेल का युद्ध। देखिए यह युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ही जोधपुर के शासक राव मालदेव के सेनानायक जेता और कुंपा शहीद हुए थे। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है, जेता और कुंपा कौन थे? तो जेता और कुंपा जोधपुर के शासक राव मालदेव के सेनानायक थे, जो 1544 में शेरशाह सूरी और जोधपुर के मध्य हुए गिरी सुमेल युद्ध के अंदर शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हुरडा सम्मेलन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन 2 नंबर का भी आ सकता है और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। इस सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा यानी भीलवाड़ा नामक स्थान पर आयोजित किया था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये शेखावाटी विश्वविद्यालय 2020 के नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थियों का पेपर है, प्राइवेट विद्यार्थियों का पेपर है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है प्राइवेट के जो क्वेश्चन आए हुए रेगुलर के आ सकते हैं, रेगुलर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्राइवेट के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, प्राचीन राजस्थान में किन्हीं दो चित्रशैलाश्रियों के नाम लिखिए। तो प्राचीन राजस्थान में निम्न दो स्थानों पर चित्रशैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, बेराठ जयपुर में, दर भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय के दो कारण लिखिए। पहला है राणा सांगा की सेना में एक रूपता का अभाव होना, दूसरा है बाबर की नवीन युद्ध पद्धति। अगला क्वेश्चन है, कुंभाकालीन दो प्रसिद्ध दुर्गों के नाम बताइए। तो कुंभाकालीन दो प्रसिद्ध दुर्गों के नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में बेराठ नामक स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक कौन थे। उत्तर है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण इनको किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड और जानकारी देखिए आप। विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी तथा 1920 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब ये क्वेश्चन और किस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है, ऐसे आ सकता है राजस्थान सेवा संघ। तो आप उत्तर क्या लिखोगे कि इस संगठन की या इस संस्था की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में की गई थी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो पहला राजस्थान केसरी और दूसरा नवीन राजस्थान, और तीसरा जो है नवीन राजस्थान को बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे भी आ सकता है राजस्थान केसरी, ये आ गया मान लो, तो राजस्थान केसरी क्या उत्तर क्या लिखोगे कि यह विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 में वर्धा से प्रकाशित किया गया समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला सोनार किला कहलाता है। देखिए राजस्थान के जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है, जैसलमेर का किला। अब इससे रिलेटेड मैंने और जानकारी आपको प्रदान की है। देखिए जैसलमेर किला जैसलमेर के शासक राव जैसल द्वारा पीले पत्थरों से निर्मित करवाया गया था, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। जैसलमेर किले को जैसलमेर किले को त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग के 4 दरवाजे हैं जिनके नाम हैं अखेपोल, सूरजपोल, भूतापोल, हवापोल। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसलमेर किले के 2 अन्य नाम बताइए। तो एक हो गया सोनार किला, एक हो गया त्रिकुटगढ़, दूसरा हो गया जैसलमेर किले के 4 प्रवेश द्वारों के नाम बताइए। तो अखेपोल, सूरजपोल, भूतापोल, हवापोल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर है, राजस्थान में राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकी आंदोलन का प्रणेता कौन था। तो राजस्थान में एकी आंदोलन का प्रणेता मोतीलाल तेजावत था। अब इसके बारे में और आपको जानकारी प्रदान की गई है। देखिए भीलों को अन्याय एवं शोषण से मुक्त कराने तथा उन्हें संगठित करने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया आंदोलन एकी आंदोलन कहलाता है। क्योंकि यह आंदोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया गया था, इसलिए इसे भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर अब कितने प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, इतना आ सकता है मोतीलाल तेजावत। तो आप उत्तर क्या लिखोगे कि भीलों को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने वाले प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत थे। उन्होंने एकी नामक संगठन स्थापित किया था और आपका भील आंदोलन चलाया था। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, भोमट। तो भोमट क्या है, तो उत्तर क्या लिखोगे
कि यह आदिवासी भील क्षेत्र था जहां पर मोतीलाल तेजावत के द्वारा और एक ही आंदोलन चलाया गया था। तीसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, भूमट भील आंदोलन। तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए भील आदिवासी क्षेत्र भूमट में एक ही आंदोलन चलाया था जिसे भूमट भील आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड और जानकारियां देखिए। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन आ गया वृहद राजस्थान, ठीक है, तो उत्तर लिखोगे कि वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया था। फिर संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर का विलय कर इस संघ का निर्माण किया गया था जिसकी राजधानी जयपुर थी। तो वृहद राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? जयपुर। और इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। इसके बाद में आगे देखिए, वृहद राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे तथा इसके राज प्रमुख जयपुर महाराजा सवाईमान सिंह और महाराज प्रमुख उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह थे। ठीक है, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह क्या थे? महाराज प्रमुख। और जयपुर महाराजा सवाईमान सिंह क्या थे? राज प्रमुख। और मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब ये जीके की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वीर भारत सभा। देखिए, वीर भारत सभा की स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के द्वारा 1910 में की गई थी। अब इसके बारे में और जानकारी प्रदान की गई है, वो देखिए आप। केसरी सिंह बारट भारत राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम चेतावनीरा चुंगटिया है जो मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए लिखी गई थी। दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है वो और किस प्रकार से आ सकता है? ये क्वेश्चन चेतावनीरा चुंगटिया ऐसा भी आ सकता है। तो चेतावनीरा चुंगटिया इस प्रसिद्ध ग्रंथ रचना का, इस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसमें मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह में राष्ट्रीय भावना जागृत करना इसका उद्देश्य था, उसको चेतावनी देने के लिए पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुनलाल सेठी। देखिए, यह राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जहां देशभक्त क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था। अब यही प्रश्न से भी आ सकता है, वर्धमान विद्यालय। तो उत्तर में क्या लिखोगे कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में जयपुर में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था देशभक्त क्रांतिकारियों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुहिलों की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम लिखिए। तो गुहिलों की शाखाएं देखिए, कल्याणपुर के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल, मेवाड़ के गुहिल और वागड़ के गुहिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोक देवता देवनारायण। देखिए, यह गुज्जर जाति के लोक देवता माने जाते हैं। गुज्जर लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। अब इससे रिलेटेड और जानकारियां देखिए। देवनारायण जी का जन्म भीलवाड़ा के बगड़ावत परिवार में हुआ था। इन्होंने गायों की रक्षार्थ भिनाय शासक से भयंकर युद्ध किया था। इनका मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है। परीक्षा में सिर्फ इतना ही नाम आ गया, आसींद। तो क्या क्या लिखोगे कि यह स्थान भीलवाड़ा जिले में स्थित है जहां पर गुज्जरों के आराध्य देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निमुचना कांड। देखिए, अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि का विरोध करने के लिए 14 मई 1925 को अलवर के निमुचना गांव में एक सभा का आयोजन किया था जिस पर सैनिकों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना को निमुचना कांड कहा जाता है। दोस्तों, इसी हत्याकांड की निंदा करते हुए गांधी जी ने क्या कहा था? इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर विनोद। देखिए, इस ग्रंथ के लेखक कवि राजा श्यामल दास हैं। इस ग्रंथ में मेवाड़ के गुहिलों के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत। देखिए, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है जिसमें मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी
पद्मावती की कथा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए, उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति के केंद्र कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 3 शक्तिशाली राजवंशों राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहार के मध्य हुए संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेराट। ठीक है, इसको विराट भी बोलते हैं, इसको बेराट भी बोलते हैं। देखिए, प्राचीन काल में बेराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी था। ये स्थान जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित है, जहां पर पुरातात्विक उत्खनन में मौर्य सभ्यता के प्रमाण और महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। अब इसके बारे में और जानकारी देखिए। बेराट में काफी संख्या में तांबे के उपकरण उपलब्ध होने के कारण इसे ताम्रयुगीन सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए हमीर महाकाव्य। देखिए, हमीर महाकाव्य के लेखक नैनचंद्र सूरी थे। इस महाकाव्य में रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए राणा पुंजा भील। देखिए, यह एक भील नेता थे जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। महाराणा प्रताप द्वारा मुगल प्रभाव से देश की रक्षा के लिए सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया था, जिसका नेतृत्व पुंजा भील ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक थे। इन्होंने अकबर के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया था, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप और मेवाड़ के राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप ने और मुगलों से आजीवन संघर्ष किया था, अकबर से आजीवन संघर्ष किया था, उसी प्रकार से जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन ने भी अकबर से आजीवन संघर्ष किया था, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मिहिर भोज। देखिए, यह गुज्जर प्रतिहार वंश का एक पराक्रमी शासक था, जिसने अपने शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। आदि वराह है। अगला क्वेश्चन है जमनलाल बजाज। ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं। 1921 में इन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने देशी रियासतों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है मत्स्य जनपद। देखिए, मत्स्य जनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख जनपद था, जिसकी राजधानी बेराट थी। अगला क्वेश्चन है बेणेश्वर। देखिए, डूंगरपुर जिले में सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर आदिवासियों का यह पवित्र तीर्थ स्थल स्थित है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन है सज्जन कीर्ति सुधाकर। यह है राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। यह मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने राणा प्रताप से वार्ता के लिए भेजे गए शिष्टमंडलों के नाम लिखिए। उत्तर है अकबर ने राणा प्रताप से वार्ता के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जो क्रमशः इस प्रकार थे। पहला जलाल खां, ये अगस्त 1572 में भेजा गया था। दूसरा मान सिंह, अप्रैल 1573 में भेजा गया था। तीसरा भगवंत दास, अक्टूबर 1573 में भेजा गया था। चौथा टोडरमल, दिसंबर 1573 में भेजा गया था। एग्जाम की दृष्टि से प्लस जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जामों में इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सूत्र है जमा भट्ट। जमा भट्ट। ठीक है, ये नाम क्रमशः याद रखने जरूरी हैं। तो क्रमशः याद रखने के लिए सूत्र नाम याद कर लो। जमा भट्ट यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ठीक है, कंपटीशन के अंदर कभी नहीं भूलोगे आप। अगला देखिए, अब है PDUSU एग्जाम 2022। ये 2022 के रेगुलर विद्यार्थियों का आया हुआ पेपर है, शेखावाटी विश्वविद्यालय का। पहला क्वेश्चन है बागोर। देखिए, ये स्थान भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जहां से पुरातत्व सामग्री के रूप में प्रस्तरीय उपकरण, ताम्र उपकरण और मृद भांड मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सोथी संस्कृति।
देखिए चौथी पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थान पर प्राप्त मृद भांडों के आधार पर एक पृथक पुरातात्विक संस्कृति का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बयाना सिक्का ढेर। देखिए बयाना भरतपुर में स्थित एक स्थान है जहां पर 1946 में एक खेत में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश मिला था जो गुप्त काल के शासकों के थे। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकला। देखिए यह किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है जो नागरीदास के समय निहाल चंद द्वारा चित्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे जिनके समय में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। अब और डिटेल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय राजपूतों ने केसरिया धारण किया और मेवाड़ के रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया, जो इतिहास में मेवाड़ का प्रथम साका कहलाता है। याद रखना, मेवाड़ का प्रथम साका या साका किसे कहते हैं, तो युद्ध भूमि में और राजपूतों के द्वारा केसरिया धारण करना और महिलाओं के द्वारा जोहर करने की घटना को क्या कहते हैं, साका कहते हैं। तो मेवाड़ का प्रथम साका जो है ये 1303 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद 1857 ईस्वी। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से ही हुआ था। यहाँ पर अंग्रेजी सेना की सैनिक छावनी स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पद्मावत है जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मनी की कथा का उल्लेख मिलता है। फिर कीर्ति स्तंभ। देखिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1460 में राणा कुंभा ने करवाया था। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसके बारे में और डिटेल देखिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को उनके पुत्र कवि महेश ने पूरा किया था। इसके बाद देखिए दादू दयाल। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। यह है आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। इन्होंने दादूजीरी वाणी तथा दादूजीरा दूहा नामक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, राजस्थान का कबीर, प्रश्न आ गया राजस्थान का कबीर, तो उत्तर आएगा संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन थे। अब दादू के बारे में और जानकारी देखिए। दादू पंथ की स्थापना 1554 में हुई थी। राजस्थान में दादू पंथ की मुख्य गद्दी नरेना यानी नारायणा जयपुर में स्थित है। दादू पंथ के सत्संग अलख दरीबा कहलाते हैं। अलग नहीं है, अलख दरीबा है, लिखने में मिसप्रिंट हो गया, अलख दरीबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, गुद्दड़ संप्रदाय। देखिए संत दास जी गुदड़ी के कपड़े पहनते थे, इसलिए उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संप्रदाय को गुद्दड़ संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। अब प्रश्न आ गया दांतड़ा, तो उत्तर क्या लिखोगे कि ये स्थान भीलवाड़ा में स्थित है जहां पर गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी की प्रमुख गद्दी स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने BFS टीर के राजस्थान के इतिहास के 2 वीडियो डाल दिए हैं। दोनों वीडियो में 50-50 क्वेश्चन है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अगर आप दोनों वीडियो ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपके 2 नंबर वाले जो है वो 20 जो नंबर हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और GK की तैयारी होगी वो एक्स्ट्रा होगी आपकी। तो और आपसे एक निवेदन है दोस्तों, आप कम से कम 7000 विद्यार्थी मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, तो वीडियो को लाइक तो करें, शेयर भी करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।